वो बोल रहे हैं सॉरी, ड्रग्स के बारे में ऐसा बोलना। ड्रग्स तो वहाँ पे मुंबई में चलती ही नहीं है, खासकर बॉलीवुड में। अच्छा, तो हॉर्लिक्स की पार्टी होती है वहाँ पे, बॉर्नविटा की पार्टी होती है, कोक की पार्टी होती है। मुंबई पुलिस तो लगातार मान रही थी ना कि रिया चक्रवर्ती जैसा परिवार ही नहीं, रिया चक्रवर्ती से संस्कारी लड़की पूरी दुनिया में नहीं है। रिया चक्रवर्ती का परिवार सबसे बेस्ट परिवार है दुनिया का, लेकिन जैसे सीबीआई का दस्तक होता है, चक्रवर्ती परिवार को दस्त लग जाती है। अब रिया के बाबूजी भी बोल रहे हैं कि थैंक यू इंडिया, आपने मेरे बेटे और बेटी को गुनहगार साबित कर दिया। अबे इंडिया की क्या बात है। कल ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा और एक साथ ही साथ एक और पेडलर की गिरफ्तारी की है, जिन्होंने ये कहा है कि रिया के कहने पर ड्रग्स आते थे। तो सर, आपका क्या कहना है इस पर? और अभी रिया से भी हाल ही फिलहाल में पूछताछ चल रही है। देखिए, कुकर्म किए हैं तो सज़ा मिलेगी ही, और नारकोटिक्स ब्यूरो जो है वो एविडेंस पे काम करती है, ना कि इमोशनल पे या कुछ ऐसे कोई डिजिटल एविडेंस हो उसी पे काम करती है। क्योंकि कल जब वकील से जब बहस हो रही थी जज के साथ कोर्ट में, तो उस समय ये बोला गया था कि आप व्हाट्सएप चैटिंग पे आप किसी को गुनहगार नहीं मान सकते, लेकिन एनसीबी ने कहा कि हमारे पास साक्ष्य भी हैं। आपने सिर्फ 4 महीने के अंदर में 10 लाख के ड्रग्स परचेज किया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें साबित होती है कि आप ड्रग्स के धंधा करते थे। 10 लाख का कंज्यूम करना बहुत डिफ़िकल्टी होती है, तो कहीं ना कहीं ये बेच रहे थे। और वैसे भी जो विश कन्या है रिया, उनके साथ साथ उनके पिता के पास इनकम ऑफ सोर्सेज कहीं कुछ है नहीं, या तो ड्रग्स बेचेंगे या तो कोई और धंधा करेंगे। लेकिन यही धंधा को फल फुला रहे थे कि 10,000 का सामान लो, 20,000 में बेचो और 5 ग्राम में 10,000 का प्रॉफिट, यही हो रहा था। और इसमें जो एटीएम का कार्ड का काम कर रहे थे वो सुशांत सिंह राजपूत का कार्ड हो रहा था। तो इसीलिए लगातार एनसीबी चाहती है कि ये जो पाखंड चल रहा है वहाँ पे, और मुंबई पुलिस के आंखों के नीचे ये सब चीज़ चल रहा है कि ड्रग्स लगातार बिक रहे हैं और वहाँ पे जनरेशन को ख़राब किया जा रहा है, बॉलीवुड में इसको एंट्री दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसको रोकने की कोशिश हो रही है। और कुछ लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि पहले क्यों नहीं जांच हुआ, पहले एनसीबी ने क्यों नहीं छापा मारे। एनसीबी लगातार छापे मार रही है। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बता देता हूँ। साउथ की एक कल हीरोइन गिरफ्तार हुई हैं, उनको एनसीबी ने गिरफ्तार किया है 5 किलो हीरोइन के साथ। खुद ही हीरोइन के साथ गिरफ्तार 5 किलो। तो जब एनसीबी को कोई एविडेंस मिलती है तो वहाँ काम करती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एनसीबी जैसे एक्टिवेट हुई है, 4 दिन के अंदर में शोविक के हाथ में कंगन पहुंच गया, सरकारी कंगन, और आज शाम तक या कल तक रिया यानी विश कन्या के हाथ में भी एनसीबी का कंगन होगा। सीबीआई बाद में पहनाएगी, पहले एनसीबी पहनाएगी। तो एनसीबी पे ये लांछन लगाना कि एनसीबी एक्टिवेट क्यों नहीं हुई, एनसीबी सामने क्यों नहीं आई। एनसीबी सामने आती है, हमेशा छापा मारती है, लेकिन एविडेंस पे जब उनको पता चले, ये नहीं कि अचानक आई और शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। उसकी पूरी तरह से जांच होती है, उसके बाद एक्टिवेट होता है। जैसे जैसे अगर साक्ष्य मिले हैं वैसे वैसे काम हो रहा है। लेकिन ये बोलना कि एनसीबी चुपचाप रहती है, ऐसा नहीं है। एनसीबी हर जगह छापा मारती है, वो चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे पटना हो, कहीं पे भी हो, वो सब जगह काम करती है। लेकिन ये लांछन लगाना ये गलत है। सर, अगला सवाल मेरा यह है कि 14 बॉलीवुड ए लिस्टर्स का नाम सामने आया है शोविक चक्रवर्ती के फ़ोन से और उनके लैपटॉप से, और 28 पेडलर्स के नाम सामने आए हैं। आप इस पर क्या कहेंगे कि कौन से 14 ए लिस्टर बॉलीवुड हो सकते हैं, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हो सकते हैं वो? देखिए, बॉलीवुड में ड्रग्स का जाना ये पहली बात नहीं है कि आश्चर्यजनक बात हुई है। ओह माय गॉड, ड्रग्स बॉलीवुड में नहीं। फरदीन खान ये भी ड्रग्स में कंज्यूम थे, रणबीर कपूर ये भी थे, संजू बाबा ये भी थे, रणबीर कपूर ये भी थे, दीपिका पादुकोण, कंगना बहन। लेकिन जो लोग बच गए वो बच गए, और जो लोग फंस गए वो चले गए। जिया खान भी ड्रग्स में थी, ड्रग्स कंज्यूम की थी, और ड्रग्स दिया जा रहा था कि इसके करियर को स्पॉइल्ड किया जाए। तो ड्रग्स का मामला पहली बार बॉलीवुड में एंट्री नहीं हुई है, बॉलीवुड में लगातार चलते आ रहा है। लेकिन ये लोग कुछ लोग कहना कि जैसे अभी उर्मिला मातोंडकर जो कि कांग्रेस की तलवे चाट के सांसद बनने वाली थी लेकिन हार गई, वो बोल रही सॉरी, ड्रग्स के बारे में ऐसा बोलना। ड्रग्स तो वहाँ पे मुंबई में चलती ही नहीं है, खासकर बॉलीवुड में। अच्छा, तो हॉर्लिक्स की पार्टी होती है वहाँ पे, बॉर्नविटा की पार्टी होती है,
कोक की पार्टी होती है। नहीं, क्या इससे पहले आप तो पत्रकार महोदय हैं, आप तो देखा होगा करण जौहर के पार्टियां में ड्रग्स नहीं आती है? आती है। दम है तो सब लोग एक बार जांच करवा लो ना। जो लोग प्लेट लेके खड़े होते हैं कि हम हिंदू हैं, मुझे दुखी है, मुझे सफोकेशन होता है इस देश में, आप आइए और बोलिए कि यस आई एम रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। करण जौहर आए और सामने बोले कि यस आई एम रेडी डू एनीथिंग। बोल क्यों नहीं रहे आप? महेश भट्ट ये बैठा हुआ है ठड़की, ये बाहर निकले और बोले कि यस आई एम रेडी एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप क्यों नहीं बोल रहे? आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप लोग लगातार ड्रग्स को हॉर्लिक्स की तरह यूज किया है। लगातार अपने घरों में अपने बच्चों को भी, अपनी माई बाबूजी सबको ड्रग्स देते हो कि ये मम्मी, हाँ ये ड्रग्स का पैक तैयार हो गया, पियो। यही हो रहा है। अब देखिए, दुनिया का सबसे जहरीला परिवार मिला है ये चक्रवर्ती खानदान। माई भी लेती हैं, बाबूजी भी, हाँ बेटी, अब बेटा, माने माँ बोलती है बेटी को कि रिया बेटा एक पैक बना दो ड्रग्स का। जी मामा, मैं अपने लिए भी बना रही हूँ, ये लीजिए। जैसे हम लोग एक कॉमन फैमिली है जो हॉर्लिक्स पीते हैं, मामा तुम्हारे लिए हॉर्लिक्स है, ये मेरे लिए हॉर्लिक्स। लेकिन वहाँ पे नहीं, वहाँ पे बोला जाता है मामा मैं 2 MD का पैक बना रही हूँ, ये आपके लिए। तो बाबूजी बाथरूम से बोलते हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती की बेटी मैं भी बाथरूम में, मेरे लिए भी बना दो। अरे यार, यही लगातार चल रहा था। इसीलिए एनसीबी आज शाम तक या कल तक रिया के हाथ में अपने नाम का कंगन, जो एनसीबी का कंगन होगा, वो दे देगी। और 4 दिन तक शोभित चक्रवर्ती को रिमांड पे लिया गया है। जब तक ये जुबान नहीं खोलेंगे और कहाँ कहाँ प्रॉफिट कमाया है उस सबको बताना पड़ेगा। इसीलिए एनसीबी की कल जीत हुई है और सतीश मानी शिंदे की हार हुई है। सतीश मानी शिंदे लगातार हारते रहे हैं। विष कन्या के जो वकील है, सुप्रीम कोर्ट में उनको करारा तमाचा दिया। कल काला कोर्ट मुंबई में है, उसने भी करारा तमाचा दिया और भी करारे तमाचे इनको मिलेंगे। सर, क्या लगता है ये जो 14 A लिस्ट बॉलीवुड के स्टार्स मिले हैं, क्या इनका कोई लिंक हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से? क्योंकि इन सबके कॉन्टैक्ट्स शोविक के फ़ोन में और उनके लैपटॉप में मिले हैं। क्या इन्हीं को बचाने की कोशिश कर रही हैं रिया चक्रवर्ती? देखिए, बॉलीवुड में जेलसी बहुत चरम सीमा पे होता है कि इसको रोको। तो रोकने का मतलब कि जाके सामने से खड़ा थोड़ी होना है कि हाँ रोकना है, नहीं। उसके लिए ट्रैप बिछता है। सुशांत सिंह राजपूत को मैं अभिमन्यु इसलिए मानता हूं कि वो उसके तरफ चारों तरफ ट्रैप था। एक तरफ ड्रग्स माफिया खड़े थे, एक तरफ बॉलीवुड माफिया गैंग खड़ी थी, एक तरफ लड़कीबाजी कबूतरबाजी दी गई और चारों तरफ से ट्रैप में डाला गया। सुशांत सिंह राजपूत को आने वाली 5 मूवी थी, तो देखा जा रहा था कि एक छोटे से शहर का लड़का मुंबई में आके अपनी कला को दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा दुकान बंद करेगा ये। तो करण जौहर ने बोला कि जाओ कि इसको फूंक दो। तो कौन रेडी होगा? तो रिया रेडी होगी। अंदाजा लगाइए कि रिया आई है सितंबर में सुशांत भाई की जिंदगी में और नवंबर में खा गई, जून में खा गई, यानी कि सिर्फ 9 महीने में खा गई। 9 महीने में बच्चा पैदा होता है और 9 महीने में ये लड़के खा गई। अब बताइए, इससे बड़े हत्यारीन पापीन लड़की कहाँ से होगी? इसके बाद इनके वकील आज बोल रहे हैं, सतीश मानी शिंदे, कि रिया सच्चा प्यार करती थी इसलिए सजा पा रही है। सच्चा प्यार। वकील साहब, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं, आप बड़े प्रकांड वकील हैं, लेकिन जिस तरह का छिछोड़ा आपने बयान दिया है, तो एक काम कीजिएगा, आपकी बिटिया होगी, उसको ऐसे ही कोई प्यार मिल जाए तो बोलेगा सच्चा प्यार? इसको सच्चा प्यार बोलते हैं कि सितंबर में आना, जून में खाना, ये सच्चा प्यार होता है। सच्चा प्यार का देखना था तो जाके देखते अंकिता लोखंडे के साथ। 8 साल तक रहे सुशांत भाई, सुकून से थे और परफेक्ट थे, लेकिन ये 9 महीने में खा के ढकार मार गई। सच्चा प्यार इसको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं लुटेरा परिवार। लुटेरिन गर्लफ्रेंड थी, ये लूटने आई थी। और रही बात की जमानत नहीं ले रहे हैं, सतीश मानी शिंदे बोल रहे हैं कि सच्चा प्यार करती तो जमानत हम इसलिए नहीं ले रहे। जी नहीं, आपको जमानत नहीं मिल रहा है। और आपकी जो क्लाइंट है विष कन्या, उसने पाप किया है, अब पाप के कारण भुगत रही है।
एनसीबी चेहरा देख के नहीं करती है, ओ आप बहुत स्मार्ट हैं, आपको जाइए, ऐसा नहीं है, एविडेंस पे काम करती है। इसीलिए तो 4 दिन तक रिमांड पे लिया है विश कन्या के भाई को, शोभित को, और आज विश कन्या को। तो इमोशंस पे नहीं होना चाहिए। अब रिया के बाबूजी भी बोल रहे हैं कि थैंक यू इंडिया, आपने मेरे बेटे और बेटी को गुनहगार साबित कर दिया। अबे इंडिया की क्या बात है, इसमें इंडिया केस थोड़ी लड़ रहा था। आपकी बिटिया ने और आपके बेटवा ने दोनों कुकर्म किया है, हत्यारे हैं, उसी की सजा मिली है, इसमें इंडिया को बोलने की जरूरत नहीं है। और आप ही के तो परिवार की आपकी बिटिया विश कन्या बोल रही थी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, बोली थी ना। आज सीबीआई की जांच होने की क्या दिक्कत है आपको? लेकिन आपके अंदर में कोई काला है, कोई पाखंडी है, कोई दोगला फेस है जिसको लगातार विक्टिम कार्ड खेल रहा है। लेकिन इंतजार कीजिए, और भी कंगन पहनाए जाएंगे रिया चक्रवर्ती को। संदीप सिंह के लिए भी बोला जा रहा है कि एनसीबी को उनको भी गिरफ्त में लेना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना था वो 10 महीने से सुशांत से मिले नहीं हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि तुरंत मौत के टाइम पे वो पहुंच जाते हैं और फिर उनके तार दिशा सालियान से भी जुड़ते नजर आते हैं? क्या आपको लगता है कि संदीप सिंह की तहकीकात होनी चाहिए? देखिए, संदीप सिंह जितना मूवी बनाया है वो उतना दुकान नहीं चला पाया है। तो संदीप सिंह का काम ही है बिचौलिए, तुम्हारा माल मैं बेचूंगा, मुझे 30% दे देना। अब बताइए, 10 महीने से गायब था और अचानक शक्तिमान बन के आता है वहाँ पे, सब कुछ काम करने लगता है कि कैसे कैसे सुशांत सिंह राजपूत को अंतिम संस्कार कराना है, कैसे पोस्टमार्टम करना है, कैसे। ये प्लान के अकॉर्डिंग था। लगातार दूर से बैठ के रिया को कंट्रोल किया जा रहा था कि रिया ऐसे हैंडल करो, इसको ऐसे ख़त्म करो। बॉलीवुड में लगातार बदले की भावना चलती है, ये साबित हो रहा है। बताइए, 18 साल की लड़की दिव्या भारती बिल्डिंग से गिर जाती है और उसकी जांच नहीं होती है। श्रीदेवी बाथटब की हाइट इतना भी नहीं होता कि कोई डूब जाए। श्रीदेवी ऐसी भी नहीं थी कि छोटी सी बच्ची थी और वो बाथटब में डूब गई। कैसे कैसे पाखंड थोपा जा रहा है देश पे। जिया खान प्रेग्नेंट थी, सूरज पंचोली के साथ रिश्ता था, महेश भट्ट अय्याशी करते थे, लेकिन प्रूफ नहीं हो पाया। संदीप सिंह भी यही जरिया है, ये पाखंड कर रहा है कि हाँ मैं दोस्त हूं, उनका दोस्त नहीं है। ये पूरी तरह से साजिश करता है। संदीप सिंह जिस दिन गिरफ्तार होगा भी और लोग होंगे कि आखिर मेन आदमी कौन है, मास्टरमाइंड कौन है। मास्टरमाइंड रिया नहीं है, मास्टरमाइंड कोई और है, जो लगातार, जैसे होता है कि हम लोग गेम खेलते हैं तो रिमोट कंट्रोल होता है, वैसे वैसे, चाहे गुड्डा वड्डा देखा होगा आपने, राजस्थान में जाएंगे तो लोग ऐसे ऐसे गुड्डा नचाते हैं, वैसे ही कोई नचाने वाला है इनको कि शोभित को कहाँ से रखना है, रिया को कहाँ रखना है, संदीप सिंह को कहाँ रखना है और कैसे ख़त्म करना है। इसके पूरा ट्रैप बिछा हुआ था मुंबई में। लेकिन इंतज़ार करना होगा तमाम दर्शकों को, तमाम फैंस को कि जल्द ही इंसाफ मिलेगा। सीबीआई लगातार चाहती है कि जल्द से जल्द गुनहगार सामने आए। अंदाज़ा लगाइए कि अगर सीबीआई हाथ नहीं डालती, ईडी से कोऑर्डिनेट नहीं करती, तो आज विश कन्या और उसके भाई जेल में नहीं होते। मुंबई पुलिस तो लगातार मान रही थी ना कि रिया चक्रवर्ती जैसा परिवार ही नहीं, रिया चक्रवर्ती से संस्कारी लड़की पूरी दुनिया में नहीं है। रिया चक्रवर्ती का परिवार सबसे बेस्ट परिवार है दुनिया का। लेकिन जैसे सीबीआई का दस्तक होता है, चक्रवर्ती परिवार को दस्त लग जाती है और सब वेद खुलता है कि इसमें ये शामिल हैं, शोभित शामिल है, इंद्रजीत चक्रवर्ती उसके बाप शामिल हैं, संध्या चक्रवर्ती शामिल हैं, रिया चक्रवर्ती शामिल है। तो ये सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का बेनिफिट्स हैं। तो लगातार सीबीआई चाहती है कि हर प्रमाण पे काम किया जाए ताकि सीबीआई की लोग हंसे नहीं सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए लगातार सीबीआई काम कर रही है और जल्द से जल्द सीबीआई अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को डिलीवर करेगी। और सुप्रीम कोर्ट जानती है जब वहाँ खुलेगा कि किसको किसको गिरफ्तार करना है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीबीआई कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी, कभी भी नहीं।
तो ये थे हमारे साथ वेद तिवारी जी, जिनका सीधे सीधे कहना है कि रिया चक्रवर्ती के साथ साथ जो उनका परिवार और उनके जो वकील हैं सतीश माने शिंदे, जो विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, अब विक्टिम कार्ड प्ले करने से काम नहीं चलेगा। एनसीबी और भी गिरफ्तारियां करेगी और रिया को सच बोलना पड़ेगा। बाकी सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया के साथ।